जहां पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। आज पीएम श्रीनगर में कई परियोजनाओं का अनावरण करने वाले हैं। 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 1041 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे। वहीं सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार करोड़ों की सौगात लेकर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। हालांकि पीएम के दौरे से पहले कश्मीर में फोन कॉल्स पहुंच रहे हैं। फोन कॉल्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं और इन कॉल्स पर कश्मीर की जनता को धमकाया जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए कश्मीर की जनता पर दबाव बनाया जा रहा है और 370 के बाद कई बदलाव भी हुए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम श्रीनगर के कई परियोजनाओं का अनावरण करने वाले हैं। इनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इन दिनों कई राज्यों के दौरे पर है पीएम मोदी। ऐसे में श्रीनगर को 6400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 1041 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। और साथ ही रैली का भी आयोजन किया जा रहा है श्रीनगर में, जहां पर पीएम मोदी अपना संबोधन देने वाले हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम श्रीनगर में कई परियोजनाओं का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित किए गए हैं। 6400 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन सी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी श्रीनगर को। तो देखिए 370 के बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं, पहले वो आपको बताते हैं। आतंकी घटनाओं में कमी आई है और कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से वहां की जनता को बहुत राहत मिली है। शैक्षणिक संस्थान सामान्य चल रहे हैं और 370 के बाद पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। कश्मीर में पर्यटक लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ एक साल में 2 करोड़ पर्यटक अभी तक आ चुके हैं। ये तमाम बदलाव वहां पर देखे गए हैं। 370 हटने के बाद व्यापार में लगातार बढ़ोतरी भी देखी गई है, यानी कि व्यापारियों को बड़ा फायदा मिल रहा है। निवेश के नए रास्ते लगातार खुल रहे हैं। स्वदेश दर्शन प्रसाद स्कीम की भी इस दौरान शुरुआत की जाएगी। तो देखिए कई सौगात देने वाले हैं पीएम। 2000 किसान खिदमत घर भी खोले जाएंगे। इसी के साथ वहां की जनता को सौगात मिलने वाली है। 5000 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2.5 लाख किसानों के लिए कृषि योजना का आरंभ करने भी जा रहे हैं पीएम मोदी। 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1400 करोड़ की उद्योग परियोजना का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। इसी के साथ सरकारी भर्तियों की नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं उनके लिए, जो कि वो संबोधन देने वाले हैं रैली में। साथ ही चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन भी चलाते हुए नजर आएंगे। प्रवासियों के लिए कैंपेन का आयोजन भी किया जा रहा है। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में 370 हटने के बाद पीएम मोदी का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाएंगे। पीएम का दौरा, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसजी की जो टीम है वो तैनात की गई है। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 का आयोजन भी किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है, कितना खास? बिल्कुल माधुरी, देखिए केंद्र सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को जो अनुच्छेद 370 के खत्म कर दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये जम्मू कश्मीर का जो दौरा है वो पहला दौरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि देखिए लगातार अगर बात की जाए तो विकास की बात की जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, 5000 करोड़ के अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जिस स्टेडियम में जा रहे हैं, जो बख्शी स्टेडियम है, वहां पर पीएम श्रीनगर में जाएंगे तो विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जब पहली बार जा रहे हैं तो चर्चा होगी कि क्या विधानसभा चुनाव भी होंगे वहां पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जब मंच से बोलेंगे तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोल सकते हैं, इस पर सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। पर वहीं अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए माधुरी, तो सुरक्षा बिल्कुल पाक चौबंद है। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। करीब एसपीजी की पूरी जो टुकड़ी है वो वहां है, सीआईएसएफ है। कहीं ना कहीं एक तरीके से सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। और खासतौर पर देखिए कि
जिस बख्शी स्टेडियम में जो प्रोग्राम है वहां पर कड़ी सुरक्षा की गई है और जो स्टेडियम है उसको तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। यानी कि इस बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बहुत ही खास है, क्योंकि 2019 के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, पहले एम्स दिया, लोगों को रोजगार दिया, आज भी वो कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, 5,000 करोड़ से ज्यादा के परियोजना का उद्घाटन करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जानकारी ऐसी है कि वहां की जनता पर दबाव बनाया जा रहा है पीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए। बिल्कुल, देखिए कल ही जब कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल फोन कॉल्स के नंबर से आ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मत जाइए, वरना उनको इल्जाम भुगतने को कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो फोन कॉल आ रहे थे उसके बाद जो अधिकारी है वो हरकत में आए थे और उसके बाद ही लगातार जो ट्रैकिंग है वो की जा रही थी कि ऐसी कोई घटना तो नहीं है। और क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे तो सारी जो सुरक्षा है वो पुख्ता कर ली गई है, किसी को आने जाने की हिदायत नहीं दी गई है। हालांकि 9:30 बजे तक कह दिया गया है कि 9:30 बजे तक आपको जो स्टेडियम है वहां पहुंचना है, उसके बाद 8:30 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। तो जिस तरीके से पूरे स्टेडियम को कहा जाए कि सुरक्षा घेरे में एक तब्दील कर दिया गया है कि वहां पे एक परिंदा भी ना जा पाए, और खासतौर पर समुद्री कमांडो की भी तैनाती की गई है। माधुरी, जिस तरीके से वहां पर कहा जाए कि क्योंकि वहां पे कई झीलें हैं तो वहां पर जो समुद्री कमांडो है, मार्कोस है, उनको वहां पर लगाया गया कि वो समुद्र से नजर रखेंगे। सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि आधुनिक कई जो भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस है उनका यूज किया गया है, जबकि कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बल पैदल गश्त कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है। माधुरी, बिल्कुल, जिस तरीके से वहां की जनता को धमकी दी जा रही है, ऐसे में सुरक्षा ज्यादा होना बेहद जरूरी हो जाती है। दीपक, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।